अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने HTTP और HTTP क्लाइंट पढ़ा था कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। आज की इसी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि लारावेल HTTP सेशन क्या है। अगर आप लोगों को याद है तो हमने कोर PHP में हमने सेशन पढ़ा था कि किस तरह हम सेशन में डाटा स्टोर करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। अगर किसी ने वो देखा है तो वेल एंड गुड, अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो हम इसी सेशन या इसी लेक्चर में वो सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय सेशन। सेशन हमारे पास है क्या? सेशन हमारे पास क्या करता है, स्टोर करता है या पास करता है क्या इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन है, जो ये स्टोरेज है, ये टेम्पररी है अनटिल यूजर क्लोज द वेबसाइट। मतलब तब तक है जब तक आप वेबसाइट को क्या करते हो, क्लोज करते हो। अगर आप क्लोज नहीं करते तो ये क्या रहता है, आपका सेशन स्टार्ट रहता है और जो भी आप लोग वो डेटा सेव करते हैं या दूसरे पेज में आप लोगों को सेंड करते हो वो आपके इसी सेशन में रहता है। लारावेल सेशन कैन बी सेव, लारावेल सेशन सही है। अब ये किधर स्टोर होता है, ये डेटाबेस में स्टोर होता है। ये इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेशन का जो डाटा है वो किधर हम यूज सेव करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आया होगा कि ये क्लाइंट आता है, क्लाइंट के सेशन स्टार्ट होता है तो हो सकता है कि हम सर्वर क्लाइंट साइड पर इसको सेव करें, लेकिन नहीं, ये हमारे पास सर्वर या डेटाबेस में सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस फाइल आर एनक्रिप्टेड कुकीज। अगर आपको याद है जो हमने कोर PHP में पढ़ा था तो हमने किधर हम स्टोर करते हैं, एक टेम्पररी हमारे पास जो फाइल था वही स्टोर होता था इन द फॉर्म ऑफ कुकीज। सही है, समझ गए? तो इसको हम क्या कहते हैं, सेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब इंटरेक्टिंग विद सेशन। अच्छा, अब टू टाइप के हमारे पास सेशन, हम जो लारावेल है आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्या करता है, ये हमारे पास आसान बना देता है, इसको इजी करके बना देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सेशन की बात की जाए लारावेल में कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किधर है, हम किधर से कॉन्फ़िगर इसको कर सकते हैं, पहले उसको देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर पिछले लेक्चर वाला अगर आप लोगों के पास प्रोजेक्ट है तो इसमें हमारे पास आप लोग कॉन्फ़िग में जाओ, कॉन्फ़िग में जाके आप लोगों ने सेशन.php में जाना है। सेशन.php में जाके नंबर फर्स्ट जो ड्राइवर है तो वो कौन सा है, हमारे पास डेटाबेस है। अगर आप लोगों ने .env फाइल में अगर स्टोर किया है तो ठीक है, अगर स्टोर नहीं किया है तो आप लोग इधर बाय डिफॉल्ट बना भी सकते हैं, ये उसने दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसकी लाइफ टाइम क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपने जो आपका ये वेबसाइट है आपने क्लोज किया है तो इसका जो लाइफ टाइम है, जो इस सेशन का लाइफ टाइम है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट 120 जो इसका मिनट्स है वो है। अगर आप लोगों ने अपना डिफाइन किया है इधर किधर .env में, आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, इसको सॉरी मैंने सिर्फ इसको क्या करना है, अच्छा जी एक मिनट, मैंने इसी को क्या करना, ये देखो इधर भी 120 है। अगर आप लोग इससे बड़ा या घटा कम कर सकते हो तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपायर ऑन क्लोज, ये देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इनक्रिप्टेड, अगर आप लोग को किसी भी सेशन इनक्रिप्टेड में अगर आप लोग सेव करना चाह रहे हैं या नहीं सेव करना चाह रहे तो इधर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज, ये हमारे पास अगर आप लोगों के माइंड में आया कि ये स्टोर क्या किधर होता है तो हमारे पास इधर फ्रेमवर्क्स में इधर सेशन में ये सारी जितने भी हमारे पास सेशंस है ये सेव होते हैं। अच्छा, कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन है, सेशन कनेक्शन है। सेशन कनेक्शन क्या क्या आप लोगों ने ये देखें, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर अपने उस पर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है डेटाबेस, डेटा टेबल। कौन सा डेटा टेबल है? अगर 10 से पहले की बात की जाए तो आप लोग खुद बनाते थे टेबल। किस तरह बनाते थे? PHP आर्टिजन और सेशन और जो हमारे पास कॉलोन है और ये और टेबल दे के आप लोग को बना सकते थे इसका टेबल। लेकिन अब लारावेल 11 और 12 में ये क्या आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। किस तरह बाय डिफॉल्ट आता है, ये देखिए जब आप लोग क्या करते हो, आप लोग माइग्रेट करते हो तो ये खुद बहुत बन जाता है और ये आप लोगों को क्या करता है, आप लोगों को बनी बनाई दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टोर, सेशन में स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास है, हमारे पास कुकी जो इसका नाम है आप लोग अपने वो दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये देखिए सारी चीज़ें आप खुद, ये डोमेन, ये सिक्योर, ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं, इधर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो लारावेल में ये सारी चीज़ें उसने खुद बनी बनाई दे दिया है। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, इसको स्टोर करना है, इसको गेट करना है और इसके साथ आप लोगों ने खेलना है। सो दैट्स इट, बहुत इजी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब दो तरह लारावेल में हम
दो तरह के हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। किस तरह इसके साथ खेल सकते हैं? 2 मेथड के जरिए, एक रिक्वेस्ट इंस्टेंट के साथ, एक ग्लोबल जो इसका हेल्पर है, सेशन वाला हेल्पर है, उसके साथ हम खेल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हमने इधर आना है, हमने इधर आके क्या करना है, गेट करना है। गेट करने के बाद मैंने इधर क्या करना है, सेशन मेथड, सेशन मेथड्स डैश मेथड्स कर देते हैं। और इधर मैं क्या करता हूँ, सेशन जो मैं ये बना रहा हूँ मेथड, इधर HTTP कंट्रोलर में मेथड, ठीक है, सेशन मेथड, ये मैंने बेभूल किया हूँ। अच्छा, और इसका नाम मुझे चलो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने किधर जाना है, मैंने इसी HTTP रिक्वेस्ट में जाना है। इधर आके मैंने फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन, ठीक है, ये देखिए। और इधर मैंने क्या करना है, इधर मैंने ऑपरेशन करने हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों के रिक्वेस्ट इंस्टेंट के साथ करोगे तो आप लोगों ने इधर क्या करना है, रिक्वेस्ट को कॉल करना है, रिक्वेस्ट जो HTTP वाला रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि सेशन में मैंने डेटा स्टोर करना है। तो मैं किस तरह डेटा स्टोर करूंगा, नंबर फर्स्ट मैं स्टोर करूंगा कि रिक्वेस्ट इंस्टेंट से रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने सेशन लेना है, सेशन में मैंने क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने इधर पुट करना है कि चैनल, चैनल, पता नहीं ये सही है या नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कोड विद अबरार, ठीक है, भूल गया हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है। इसमें मैंने क्या कर दिया, सेशन में मैंने जो हमारे पास डाटा है वो स्टोर कर दिया है। नंबर फर्स्ट की होगा, नंबर सेकंड हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वैल्यू हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं प्रिंट करूं। ये कौन सा है, ये है रिक्वेस्ट इंस्टेंट। इधर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, गेट करना है। किस तरह मैं गेट करूंगा, मैं गेट करूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं इधर वैल्यू लेता हूं, ठीक है। वैल्यू लेने के बाद ये देखिए मुझे उसने दे दिया है, ठीक है। ये मुझे कह रहा है कि क्या करना है, आपने गेट करना है। जिस तरह हम कह रहे हैं कि गेट करो, पुट करो, ये सारी चीज़ें वही सेशन में भी आप लोग कर सकते हैं। इधर मैंने DD करना है। क्या DD करना है, मैंने इसी जो अभी मैंने वैल्यू को क्रिएट किया है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, DD कर रहा हूँ। और जाके मैंने क्या करना है, जो अभी मैंने ये वाला जो URL क्रिएट किया है इसको मैं किधर से, इधर में आके और स्लैश गेट कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए ये मेरे पास हो क्या रहा है कि आपके साथ ये चीज़ मिल रही है, सही है, समझ गए। अब मैंने क्या करना है कि ग्लोबल सेशन इंस्टेंस के साथ मैंने क्या करना है, मैंने ग्लोबल सेशन के साथ मैंने क्या करना है, इसमें डाटा पुट करना है, ठीक है। जो भी मर्जी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह पुट कर दे आप, ठीक है। नेम हो गया मोहम्मद इब्रार, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इसी को मैंने गेट करना है। गेट मैं किस तरह करूंगा, मैं करता हूं कि डेटा, ठीक है, डेटा मेरे पास कौन सा है, सेशन वाला डेटा है, ठीक है। इसको क्या करूं, सेशन जो ग्लोबल हेल्पर है और इसको मेरे पास गेट करो, ठीक है। ये मुझे वो दे रहा है लेकिन आप इसको इग्नोर करें और इसी में जो हमारे पास की है आप लोगों ने वही लेना है, ठीक है, और पेस्ट करना है, ठीक है, समझ गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने आके इधर इस डेटा को DD करना है कि मेरे पास क्या आ रहा है। ये देखिए मेरे पास अबरार आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेरे पास जितने सेशन में डाटा अभी मैंने सेव किया है इसको मैंने गेट करना है। तो मैं किस तरह गेट करूँगा, मैं गेट करूँगा फॉर एग्जांपल मैं इधर एक वेरिएबल ले रहा हूँ ऑल डेटा और मैंने क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। मैंने क्या करना है, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के जरिए मैंने सेशन को, और सेशन मैंने क्या करना है, ऑल डेटा करना है, ठीक है, ऑल डेटा मैंने करना है, ठीक है।
अब मैंने ऑल को प्रिंट करना है। अब जितना भी मेरे पास सेशन में जितने भी वेरिएबल, जितने भी मेरे पास टोकन वगैरह है, वो सारी चीज़ें इधर मेरे पास प्रिंट होना चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास टोकन, हमारे पास ये आ गया, चैनल आ गया, नेम आ गया, सारी चीज़ें हमारे पास इधर आ गए हैं। सही है, समझ गए? तो इस तरह हम सेशन के अंदर डेटा हम पुट कर सकते हैं और इसको गेट कर सकते हैं। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब इसके कुछ मेथड्स है, एक्शंस है। तो डेटा हमारे पास सेव हो गया, रिट्रीव हो गया, विद स्पेसिफिक की भी हमारे पास हो गया। अब रिट्रीव ऑल डेटा भी हमारे पास हो गया। अब मैंने क्या करना है? मैंने ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सेशन इसमें ये की है तो मेरे पास क्या करूं? मेरे पास ये प्रिंट करो, मतलब आप कंडीशन लगा सकते हैं। किस तरह? इफ हमारे पास अगर रिक्वेस्ट सेशन हैज, अगर हैज इसमें हमारे पास नेम की हो रिक्वेस्ट में, सेशन में, पूरे सेशन में, तो क्या करें आप करें कि दिस की इज अवेलेबल फॉर सेशन। ठीक है, इसको मैंने क्या करना कि कमेंट करना है। एल्स में मैं क्या लिखूंगा? एल्स में मैं लिखूंगा कि ई को करो दिस इज नॉट अवेलेबल इन द सेशन। कौन से में? हैज मेथड में। ठीक है, हैज मेथड में, हैज। ठीक है, समझ गए? अब मैं चाह रहा हूं कि अगर नेम है इसी सेशन में तो मेरे पास ये वाला प्रिंट करो, अगर नहीं है तो नीचे वाला प्रिंट करो। तो आप देखते हैं कि मेरे पास इधर क्या आ रहा है। ये देखें, दिस की इज अवेलेबल इन सेशन हैज मेथड, इन सेशन हैज मेथड। सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैंने क्या करना है? मैंने डेटा करना है। मैंने की दे दी कि मैं इसको चाह रहा हूं कि मेरे पास है या नहीं है सेशन में। ये देखे, ये मुझे कह रहा है कि नॉट अवेलेबल इन दिस। समझ गए? अब मैंने क्या करना है? इसको मैंने br टैग देना है, br, और इधर भी मैंने क्या करना है? br टैग देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सही है। अब इधर आके सिर्फ मैंने क्या करना है? एग्जिस्ट करना है कि मेरे पास ये जो की है मेरे पास एग्जिस्ट है या नहीं है। तो आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये भी मुझे कह रहा है कि ये मेथड, अच्छा हैज मेथड, अच्छा एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने आंखें इधर क्या करना है? ये देखो, दोनों में नहीं है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये इन दोनों का तो सेम ही काम है। ठीक है, तो फिर क्यों हम अलग अलग यूज कर रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर चैनल लिखूं और इधर भी मैं चैनल लिखूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? सेम रिजल्ट आना चाहिए या नहीं कि दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, इधर आके मैं इधर नल डिफाइन करूं। ठीक है, नल मतलब की तो है, लेकिन जो की है इसका जो वैल्यूज है वो नल है। तो मेरे पास इधर क्या आना चाहिए? अब आप लोग में समझ आ जाएगा। ये जो मेरे पास हैज मेथड है मुझे बता रहा है कि ये जो की है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्ट मेथड है वो मुझे बताता है कि ये की मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के लॉजिक में इस तरह कोई भी वो हो, क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन हो कि इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए और इसका की भी होना चाहिए, तो आप लोग क्या करो? हैज मेथड को यूज करो। और अगर आप लोग में इस तरह रेस्ट्रिक्शन नहीं है और जस्ट की आप लोगों को चेक करना चाह रहे हैं तो आप लोग एग्जिस्ट वाला जो हमारे पास फंक्शन है या हेल्पर है उसको आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिसिंग है, मीन सेम ही है, चलो इसको भी कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको भी कर लेते हैं मिसिंग को। मिसिंग ये बताता है जस्ट के मिसिंग हमारे पास, अच्छा जी ये कह रहा है कि ये नहीं है, MESS आई थिंक सो, मिसिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मिसिंग है तो मुझे इको करो, अगर नहीं है तो क्या करो? ये देखें हमारे पास ये कह रहा है कि दिस द की इज नॉट अवेलेबल इन एग्जिस्ट। सही है। अच्छा जी, ये उल्टा है, ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मिसिंग है तो ये वाला प्रिंट करूं। अच्छा, दिस की इज मिसिंग। ठीक है, दिस की इज मिसिंग इन मिसिंग मेथड। ठीक है, और
not missing in session। सही है, सेशन में है। अब इधर देखिए, ये मुझे कह रहा है कि दिस की इज नॉट मिसिंग इन सेशन। जो मैंने ऊपर दिया हुआ है ये वाला, ये मिसिंग नहीं है। ठीक है, मैं अब कह रहा हूँ कि मिसिंग की, ठीक है, ये मैंने दे दिया है, मेरे पास ये है ही नहीं इसमें। तो अब ये देखिए, ये देखो, द की इज मिसिंग इन द सेशन। सही है, समझ गए इनका जो ये इसका डिफरेंस का पता चल गया है। अगर आप लोगों को पता चल गया तो कंग्रेचुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल इधर मैं दोबारा चैनल का नाम लिख लूँ, कौन सा, कोड विद अबरार, कोड विद अबरार कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये क्या करना है कि मैंने इस सेशन को क्या करना है, कोई और मैंने अप्लाई करना है। मैंने और अप्लाई, मैं किस तरह अप्लाई करूँगा, मैं रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट फिर मैंने सेशन लेना है। सेशन लेने के बाद मैंने क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, पुश करना है। ठीक है, किस में मैंने पुश करना है, मैंने चैनल की में, और चैनल की में मैं क्या पुश करूंगा, मैं नेम, और नेम में मैं इधर क्या करूंगा, या मैं सब्जेक्ट कर लेता हूँ SUB सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में PHP लारावेल कर देता हूँ। और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये वाला जो ऑल डाटा है मैंने इसको उठा के इधर लेके आना है। तो आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा। ये देखिए, हमारे पास जो चैनल है, चैनल के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट एक एरे बन गया, और सब्जेक्ट एरे बनने के बाद हमारे पास ये आ गया है। सही है, फेवरेट्स जो पिछले हमारे पास जो सेशन था या पेज था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देता है। ठीक है, समझ गए, तो हम पुश भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, रिट्रीव एंड डिलीट करना है। डिलीट हम किस तरह करेंगे, हमारे पास फॉरगॉट, हमारे पास एक सेशन है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह हम यूज़ करेंगे, अब हम देखते हैं कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट, फिर मैंने सेशन करना है, सेशन, और सेशन से मैंने क्या फॉरगॉट करना है, फॉरगॉट मैंने क्या करना है, चैनल को मैंने फॉरगॉट करना है, या फॉरगेट या फॉरगॉट। एक मिनट अभी देख लेते हैं कि मुझे क्या कहता है। और मुझे इधर सेशन वो वाला, मेरे ख्याल में जी ये वाला फॉरगेट है, फॉरगॉट नहीं है, सॉरी। अच्छा जी, ये कह रहा है कि फॉरगॉट नहीं है, फॉरगेट है। ये देखे मेरे पास जो सेशन में जो ये वाला सेशन था उसको फॉरगॉट किया, ख़त्म कर दिया, और ये वाला जो सेशन था वो हमारे पास इधर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैंने मल्टीपल इधर फॉरगॉट करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर एक एरे लेना है। एरे लेने के बाद जो भी है कामा के साथ आप लोग फॉरगॉट कर सकते हैं, इस तरह फॉरगेट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का ये मतलब है कि अगर आप लोगों के साथ एक इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर आप लोग इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए उसने फंक्शन दिया हुआ है, ना कि आप लोग जाके इंक्रीमेंट करो फिर इस तरह। तो ये इस नहीं है, किस तरह करेंगे, हमारे पास हम एक सेशन लेते हैं। ठीक है, सेशन लेने के बाद रिक्वेस्ट सेशन, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक सेशन लेते हैं। सेशन को हम कौन सा इंटीजर सेशन लेंगे, और हमने क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद मैंने क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, और कितना काउंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 0 है या 1 है, जो भी अगर आप लोग लेना चाह रहे हो। ठीक है, अब इसको मैंने इंक्रीमेंट करना है। मैं किस तरह, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे पास इधर क्या चीज़ आ रही है। ये देखो, काउंट हमारे पास क्या है, 0 है। अगर इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं इंक्रीमेंट करूँ, तो किस तरह मैं इंक्रीमेंट करूँगा, मैं रिक्वेस्ट ले लूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट करने के बाद मैं सेशन, और सेशन के बाद मैंने क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट करना है। कितना इंक्रीमेंट करना है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कह रहा हूँ कि इंक्रीमेंट बाय कितना मैंने करना है, 1 करना है। ठीक है, अब 5 भी कर सकते हैं, जितना मर्जी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जाके मैंने क्या करना है, इसको मैंने रिलोड करना है, और देखो मेरे पास ये इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है,
फिर मैं उसको कहता हूँ मैंने 5 इंक्रीमेंट करना है, तो 5 इंक्रीमेंट करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये देखो 5 इंक्रीमेंट हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको डिक्रीमेंट करना है। किस तरह मैं डिक्रीमेंट करूँगा, डिक्रीमेंट, ठीक है। कितना डिक्रीमेंट करूँगा, मैं उसको कह रहा हूँ कि मैंने डिक्रीमेंट बाय डिक्रीमेंट बाय मैंने 1 करना है, ठीक है। तो 1 करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, सॉरी हमारे पास इधर कॉमा नहीं था, ब्रैकेट नहीं था। अब ये देखें कि हमारे पास कितना आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया है डिक्रीमेंट। अच्छा मैंने 1 करना है यार, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास 4 आ गया है, सही है, समझ गए। तो इसको डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अब डिलीट करना है, किस तरह मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसको पूरे जितना भी हमारे पास है इसको मैंने क्या करना है, ख़त्म करना है, बिल्कुल पूरे जो हमारा सेशन है उसको ख़त्म करना है। तो मैं किस तरह ख़त्म करूँगा, रिक्वेस्ट। अच्छा जी, अब मैंने फ्लश करना है, मुकम्मल ख़त्म करना है, डिलीट करना है, सारी चीज़ें मैंने क्या करना है, ख़त्म करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आके मैंने दोबारा इसी जो हमारे पास सेशन है उसको मैं फ्रेंड करूँगा। फ्रेंड करने के बाद ये देखिए मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया है, फ्लश किया है, ख़त्म किया। आप इनवैलिड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं कमेंट करूँ और दोबारा इधर मैं रिट्रीव करना चाह रहा हूँ तो सारा डाटा दोबारा आ जाएगा। अगर इसी को मैं क्या करूँ, इनवैलिड करूँ, इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड, इनवैलिडेट नहीं, इनवैलिड, तो ये भी हमारे पास सारा डाटा क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, सही है। इनवैलिडेट मैं करूँगा तो ये मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, सही है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप लोग वो डाटा नहीं चाहिए तो आप लोग फिनिश करो, ख़त्म करो, तो दैट्स इट, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है तो काइंडली ज़रूर कमेंट में बता दें और काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।